आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इस जीवन में जीवन जीते हुए हमारे सामने दो प्रकार के विषय आते हैं। पहला विषय आता है कि परमात्मा को जानने के लिए क्या ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। इसी के समानांतर एक दूसरा विषय है जो कहता है कि नहीं, ज्ञान नहीं, भक्ति से परमात्मा प्राप्त है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हम सामान्य गृहस्थों को, हम इस भवसागर में अनेक प्रकार के माया मोह में फंसे हुए मनुष्यों को अगर निर्णय करना हो, मार्ग चुनना हो, भगवत भक्ति करनी हो, भगवान का स्मरण करना हो, भगवान को मन में धारण करना हो, तो ऐसा धारण करने के लिए किस मार्ग पर चलें? क्या स्वयं निर्णय करें या फिर एक निर्णीत मार्ग पर चलकर भगवान की रति प्राप्त करें? आज विचार करेंगे हम लोग, यह मार्ग ज्ञान का मार्ग ठीक या भक्ति का मार्ग ठीक। जैसा कि प्रश्न है, स्वाभाविक रूप में दो तरह के लोग, एक वे जो कहते हैं कि ज्ञान बड़ा है भक्ति से, ज्ञान के सामने भक्ति का महात्म कमजोर है। एक दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जो कहते हैं कि भक्ति की महिमा के सामने तो ज्ञान नगण्य है। कोई भक्ति को ज्ञान का साधन कहता है, कोई ज्ञान को भक्ति का साधन कहता है। ऐसे में एक प्रकार का भ्रम पैदा हो जाता है। इस भ्रम से निवृत्ति के लिए हम दो ग्रंथों का सहारा लेकर विषय का निर्णय करें। ऐसा पहला ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस है, जहां गोस्वामी जी ने बड़े निर्विकार भाव से निर्णय दिया है। गोस्वामी जी का बहुत साफ मानना है कि ज्ञान से विश्वास और विश्वास से प्रीति होती और फिर प्रीति से भक्ति में मन दृढ़ हो जाता है। लिखते हैं गोस्वामी जी, जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीत होय नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत ढिठाई, जिमि खगपति जल कै चिकनाई। गोस्वामी जी ने बिल्कुल साफ निर्णय किया, जाने बिनु न होए परतीति। ज्ञान नहीं होगा तो परमात्मा का स्मरण, परमात्मा में चित्त रमण कैसे करेगा? प्रतीति नहीं होगी तो प्रीति का जन्म ही नहीं होगा भाई। इसलिए अगर प्रीति में मन को रमण कराना है तो भगवान का ज्ञान करना ही होगा। अब भगवान का ज्ञान करने का क्या अर्थ है? स्वयं गोस्वामी जी ने उत्तर दिया। गोस्वामी जी ने कहा कि भक्ति मणि को प्राप्त करने के लिए साधन है ज्ञान, साध्य नहीं है। साध्य है भक्ति मणि, साधन है ज्ञान और वैराग्य। लिखते हैं गोस्वामी जी, पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करना, मर्मी सजन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। लेकिन मिलेंगे कैसे भैया? गोस्वामी जी लिखते हैं, भाव सहित खोजई जो प्राणी, ज्ञान से नहीं भावना से खोजोगे तो मिलेंगे। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मणि सब सुख खानी। संचय और निधि तो मणि है, या मणि के आसपास जो चीजें हैं वो महत्वपूर्ण है। मणि जिस पर्वत पर मिलती है वो पर्वत साध्य है या मणि पाना साध्य है? गोस्वामी जी का तो मन साफ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि पर्वत नहीं खोजने का अपना इरादा है, पर्वत में छिपी हुई मणि, समुद्र में छिपी हुई। समुद्र नहीं खोजना, समुद्र तो मिल जाता है साहब, लेकिन मणि खोजने के लिए जिन खोजा तिन पाई,
गहरे पानी पैठ उतरना पड़ेगा भैया समुद्र में। उतरोगे तो सब मिलेगी। क्या मिलेगी? भक्ति रूपी मणि। इसलिए गोस्वामी जी का विचार बड़ा अद्भुत और निर्णयकारी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्ति के बिना ज्ञान ढूंढना ये कुछ बुद्धिहीनता जैसा लक्षण है, कुछ ये मंदभाग्य होने का लक्षण है। और गोस्वामी जी ने तो बड़ा सुंदर रूपक बांधा। ये रूपक केवल गोस्वामी जी ने नहीं बांधा, सूरदास जैसे सब भक्तों ने बांधा। सूरदास जी तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, सूरदास प्रभु कामो धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। कौन छेरी दुहाएगा भैया? 100 ग्राम 150 ग्राम दूध का व्यापार कौन करेगा? कामधेनु है, सब मनोकामना की पूर्ण करने वाला मार्ग है। और उस मार्ग को छोड़कर छेरी पालन का काम करें तो कैसी हंसी आएगी। ये केवल सूरदास नहीं कहते, सब भक्तों की यही कल्पना है। गोस्वामी जी का सुनिए, कहते हैं गोस्वामी जी, जे असी भगति जानी पर हरहि केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि ते जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी खोजत आकु फिरहि पाय लागी। दुग्ध का स्रोत कामधेनु हो, अब कोई दूध के लिए आक ढूंढे, कोई छेरी ढूंढे, तो हम क्या कहेंगे उसके लिए? उसे विवेकवान कहेंगे क्या? आपके मन में सवाल आता होगा कि गोस्वामी जी ने यह निर्णय कैसे निकाला? यह गोस्वामी जी का निर्णय नहीं है, यह निर्णय और पूर्व से परंपरा में चला आ रहा है। गोस्वामी जी के बहुत पूर्व श्रीमद् भागवतकार का आप कथन देखिए। श्रीमद् भागवतकार 10वें स्कंद में लिखते हैं, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त स्तयस्तभावादि विशुद्ध बुद्ध्या आरुह्य कृष्णेन परम पदम ततः पतन्धदो नादृतयुष्मग्रयः। क्या कहता है भागवतकार? जो ज्ञान के प्रभाव से अपने को निर्मुक्त मानने वाले हैं, जो ज्ञानी मानते हैं, परंतु भगवान के चरणों के प्रेम में जिनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई है, वो कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, कितने भी प्रतापी हो जाएं, पुरुषार्थी हो जाएं, उच्चतम पद पर पहुंच जाएं, लेकिन वहां से भी स्खलित हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यही बात परंपरा से चली आ रही है, बात जो पुराणों से, वेदों से, शास्त्रों से चली आ रही है। गोस्वामी जी ने वही बात अवधि में लिख दी। क्या लिखा? सुनिए, जे ज्ञान मान विमत्त तव भव। ज्ञानियों पर चर्चा देखिए गोस्वामी जी की। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्त नयादरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। देखा साहब हमने, क्या देखा? बड़े उच्चासन पर आरूढ़ होने के बाद भी जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति नयादरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि। सुर दुर्लभ पद प्राप्त कर लिया, परत हम देखत हरि, और हमने देखा कि वो फिर से भूमि तल पर आ गए। शास्त्र केवल ज्ञान मार्ग से चलने वालों, भक्ति से विमुख साधकों के बारे में शास्त्र का मत है। नानुब्रजति यो मोहात्, स्वयं भगवान कहते हैं गीता में, नानुब्रजति यो मोहात् ब्रजन्तम हरिमीश्वरम ज्ञानाग्निदग्ध कर्मापि स भवेत् राक्षसाधमा। राक्षसों की तरह अधम हो जाते हैं कौन?
ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा लोग, जो केवल ज्ञान की अग्नि से ही संपूर्ण सृष्टि का सब कुछ होना जानने का प्रयत्न करते हैं, जो संतों की वाणी में जिनको रुचि नहीं है, भगवान की कथा में जिनको रुचि नहीं है, जो शरीर मन और वाणी से भगवान के स्मरण से विरत हैं, ऐसे सब लोगों का क्या होता है? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा। ज्ञान की अग्नि में दग्ध ऐसे लोगों के साथ क्या होता है? सभवेद राक्षसाधमा। ऐसे लोग राक्षसों की तरह अधम हो जाते हैं। तो फिर अगर अधम मार्ग से बचना है तो क्या करना? नानुव्रजति यो मोहाद ब्रजंतम हरिमेश्वरम। हरि की कथा में मन लगाना चाहिए। अब कथा में मन कैसे लगेगा? कथा में जिनका मन लगा वो लोग कैसे थे, उनका भावबोध कैसा था, ये देखना पड़ेगा। हम सब ने जयदेव का नाम सुना है, हम सब ने भरत का नाम सुना है, हमने ऐसे न जाने कितने भक्तों का नाम सुना है। यदि हरि कथा के स्मरण में तुम्हारा मन लगता है तो समझना चाहिए कि भक्ति की ओर तुम्हारी गति है। यदि हरि स्मरणम सरसम मनो यदि विलास कथा सुकौतूहलम। यदि हरि के स्मरण में मन लगता है, यदि भगवान की कथाओं में मन लगता है तो क्या करना चाहिए? केवल ज्ञानियों का सहारा नहीं प्राप्त करके जयदेव की तरह लोगों को सुनना चाहिए। मधुर कोमल कांत पदावली श्रृणु तदा जयदेव सरस्वती। ऐसे लोगों को सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को सुनने से मन कथा में आसक्त होता है। भरत कितने बड़े राजा, भरत कितने बड़े महापुरुष, लेकिन जब प्रयागराज में भगवान से मिलने भरत जा रहे हैं तो रास्ते में प्रयागराज में स्नान किया। स्थान देवता प्रसन्न हुए, कहा भरत से कि भाई आप तो स्वयं इतने बड़े राजा हैं, लेकिन फिर भी आपका भाव देखकर मैं प्रसन्न हूं। क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, मोक्ष चाहिए, सदगति चाहिए, क्या चाहिए? आप अपने मन का बताइए। एक भरत जैसा ज्ञानी प्रयागराज महाराज के इस कथन पर जो मांगता है वो महत्वपूर्ण है, वो दिशा है। उस दिशा पर साधकों को चलने का प्रयत्न करना चाहिए। क्या कहते हैं भरत जी ने, क्या कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। गोस्वामी जी ने लिखा, अर्थ न धर्म न काम रुचि। भरत जी महाराज ने कहा कि मुझे धन नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, ज्ञान भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। अब जब भरत जी महाराज ये बात कह रहे हैं तो कोई भरत जी महाराज ही नहीं, श्रीमद् भागवतकार बार बार यही बात कहता है। भरत जी एक परंपरा है, श्रीमद् भागवत की परंपरा, वेदों की परंपरा, पुराणों की परंपरा। मैं भरत जी महाराज के इस कथन का संदर्भ आपको श्रीमद् भागवत से देता हूं। श्रीमद् भागवतकार भी इसी प्रकार की बात कहता है। क्या कहते हैं भागवतकार व्यास जी महाराज? क्या कहते हैं? ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्त एव। क्या कहते हैं व्यास जी महाराज का कथन सुनिए। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्तां स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिर् ये प्रयशो जित जितोप्यसितैस्त्रिलोक्याम्। क्या मतलब है कि भगवान में जिनका मन दृढ़ है, ऐसे लोग भक्ति के मार्ग पर चलने को श्रेष्ठ समझते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, भगवान में मन दृढ़ होना। तो सवाल आएगा कि मन तो ज्ञान से भी दृढ़ हो सकता है, मन को दृढ़ करने के लिए भक्ति की क्या आवश्यकता है भाई? नहीं आवश्यकता है। श्रीमद् भागवतकार कहते हैं आवश्यकता है। तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बध्य सौहृदाऊ
त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीक बबूर्ध सुप्रभो। है जरूरत है भगवान में मन दृढ़ होने के लिए केवल ज्ञान नहीं, भगवान के चरणारविंदों में मन दृढ़ होना पड़ेगा और रसानुभूति करनी पड़ेगी। ऐसा रस है भी वहां, वहीं से रस आता है। इसकी दृढ़ता के लिए भगत भक्तों के चरित्र का श्रवण करना पड़ता है, नाम का स्मरण करना पड़ता है, और इससे जो मार्ग बनता है ये स्वप्रकाश स्वमहिमा स्थित भगवान में मन स्थिर करने से नहीं बनता। हाँ, ज्ञान हो जाने पर भक्ति सरल है, इसमें संदेह नहीं है। ज्ञान, धर्म, कर्म ये सब भक्ति के अलंकरण हैं। भक्ति इनसे सुशोभित तो होती है, ये ना हो तो भक्ति बनती नहीं है, निरर्थक हो जाती है। सोन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करन धार बिनु जिमि जल जानु। सो सुख करम धर्म जरि जाऊं, जहन राम पद पंकज भाव। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम पर धानु। जहां राम में मन स्थिर नहीं तो ज्ञान क्या करेगा? ज्ञान से राम को जान लोगे, लेकिन मन सांसारिक आवरणों के एक वृत्त में फंसा ही रहेगा। परमात्मा इस वृत्त के बाहर है, तो अब इस वृत्त से हम बाहर निकल नहीं पाते। माया है, मोह है, मत्सर है, क्रोध है, इन पर विजय हो नहीं पाती। तो फिर भक्ति वाला मार्ग श्रेष्ठ इस अर्थ में भी है कि हम भगवान को ही अपने जैसा बना लें। क्या? अवतार ग्रहण करने वाला। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हमारे जैसा सोने वाला, जागने वाला, काम करने वाला, खेतों में काम करने वाला, गौचारण करने वाला, धर्म की रक्षा करने वाला, माता पिता की सेवा करने वाला, ऐसा भगवान हम अपने बीच ही ले आए तो कैसा ज्यादा सरल श्रेष्ठ मार्ग। हमारी तरह हो भगवान। प्रातः उठे तो वो जैसे हम माता पिता का वंदन करते हैं, प्रातःकाल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। हमारी तरह काम करे, हमारी तरह गोचारण करने चला जाए, हमारी तरह काम करे, हमारी तरह। प्रत्येक युग में इस प्रकार की कामनाएं बदलती है। द्वापर में भगवान का जैसा रूप कलयुग में वैसा रूप नहीं चलने वाला, त्रेता में वैसा रूप नहीं चलने वाला। अलग अलग युगों में हमारी जैसा भगवान हो, तो चूंकि हम बदलते रहे युगों में, तो बदले हुए भगवान के अवतारण की कामना और कल्पना हम करते रहे। लेकिन फिर ये भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती जब तक कि भक्ति के लिए आवश्यक ज्ञान न प्राप्त हो जाए। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमहि विद्यते। जब तक ये ज्ञान न हो जाए कि वासुदेव सर्वमिति समहात्मा स दुर्लभा, सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा ज्ञान जब तक नहीं होगा तो भक्ति के मार्ग पर चलना भी कठिन है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्ञान और भक्ति के समन्वय से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। श्वेताश्वर उपनिषद जब ये बात कहता है कि नान्यः पंथा विद्यते यनाय, कोई और दूसरा मार्ग नहीं है, तो कौन सा मार्ग है? केवल ऋते ज्ञानान न मुक्ति का ही मार्ग नहीं है, नयनम विदितो देवो भुनक्ति का भी मार्ग है। और इसीलिए गीता में, इसीलिए श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों में समस्त भक्तों की अपेक्षा, ज्ञानियों की अपेक्षा, जो भगवान की हरि स्मरण में जिसका मन सरस है, हरि कथा में विलास में जिसका मन लगता है, इस प्रकार के लोगों को भगवान का अधिक संरक्षण मिलने का हमने उदाहरण इस प्रकार के हम शास्त्रों में देखते हैं।
मैं और वह, आत्मा और परमात्मा का भेद मिटने के लिए इस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता भी है। धर्मते विरत जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, इस सीमा तक का ज्ञान जरूरी है। सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवय निद्रा तज योगी, सोई हरिपद अनुभव परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। ये जो द्वैत भाव है, इस द्वैत भाव के नाश की चिंता तो करनी पड़ेगी, और यह चिंता बिना ज्ञान के नहीं हो सकती। मन मानेगा नहीं ना। और इसीलिए ऐसे अनिर्णय के क्षणों में श्रुतियों का सहारा ले लेना चाहिए, क्योंकि श्रुतियां तो अधिक प्रमाणिक हैं, श्रुतियों में अधिक विमर्श के बाद चीजें लिखी हुई हैं। श्वेताश्वर उपनिषद जब कहता है कि यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ, तस्यैते कथिता ह्यार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। महात्माओं का मार्ग क्या है? भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। भक्ति से ही ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार है। ये उपनिषदों का ये निर्णय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम सामान्य लोगों के लिए, जिनको नहीं समझ में आता कि क्या करें। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। अगर गीता स्वयं भगवान का कथन है, तो उस भगवान के कथन से भी इस कथन को हमें अपना मार्ग बना लेना चाहिए। कौन सा कथन? मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये जो मार्ग है गीता का, इस मार्ग को हम क्यों ना महत्वपूर्ण मान लें, क्यों ना श्रेष्ठ मान लें। वेदों ने कर्म को, उपासना को, ज्ञान को प्राणियों के लिए कल्याण भूत बताया। बार बार वेद एक बात कहते हैं कर्म से मल की निवृत्ति, उपासना से विक्षेप की निवृत्ति, और ज्ञान से आवरण की निवृत्ति होती है। मल, विक्षेप और आवरण, इन तीनों उपद्रवों से उपद्रुत होकर आत्मा अनंत अनर्थों की भागी होती है। इन अनर्थों से बचने का मार्ग क्या है, ये बार बार श्रुतियां विचार करती। कोई एक दो बार विचार नहीं है, बार बार विचार। और जो उस विचार का सारांश है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सारांश है कि प्रमाण और वस्तु से परतंत्र वृत्ति ज्ञान है। ज्ञान के लिए प्रमाण चाहिए ना, ज्ञान के लिए वस्तु चाहिए ना, ज्ञान के लिए तर्क चाहिए ना। ये जो प्रमाण है, वस्तु से परतंत्र वृत्ति है, ये ज्ञान है। और पुरुष तंत्र मानसी वृत्ति ही कर्म है। इन दोनों से बिल्कुल अलग श्रद्धा, स्नेह, सहकृता, उपासना ही भक्ति है। ज्ञान में हम परतंत्र हैं भाई, ज्ञान में प्राणी परतंत्र होता है। आप बताइए, गंध लेने का आपका मन हो या ना हो, आपकी इच्छा हो या ना हो, आपको गंध ज्ञान होगा कि नहीं? हवा बयार बहेगी तो आपको गंध होगी कि नहीं, गंध का अनुभव होगा कि नहीं? अब इस गंध के ज्ञान में परतंत्रता है कि नहीं? लेकिन ध्यान और उपासना में प्राणी स्वतंत्र है। चाहो तो अपने मन के परमात्मा का स्मरण करो, अपने मन की मूर्ति का स्मरण करो। तुम तंदुरुस्त हो, मोटे हो तो किसी इस प्रकार के देवता का स्मरण करो। तुम छीणकाय हो तो ऐसे देवता का स्मरण करो। तुम्हें जिस प्रकार के देवता में तुम्हारा मन लगता हो, ऐसे भगवान की मूर्ति की कल्पना करके प्राणी ध्यान कर सकता है। यह स्वतंत्रता है कि नहीं? भक्ति में स्वतंत्रता है। भक्ति में तो यह भी स्वतंत्रता है कि तुम्हारा उपास्य निर्गुण है कि निराकार, तुम विचार करो। सगुण है कि साकार, तुम विचार करो। दोनों है क्या, तुम विचार करो। किसी उपास्य स्वरूप का श्रद्धा, स्नेह सहित उपासना ही भक्ति है। जैसे सगुणियों में सगुण ईश्वर की भक्ति, ऐसे निर्गुणियों में भी भक्ति ही है। निर्गुण ईश्वर की भी, कबीर भी भक्त ही है, भक्ति ही कर रहे हैं कबीर भी। कबीर कोई योग साधना नहीं कर रहे थे। हाँ, भक्ति के लिए विक्षेप निवृत्ति जरूरी, चित्त की एकाग्रता जरूरी है।
भगवत प्रसन्नता का अनुभव करना जरूरी है और इसीलिए यमेशैव व्रणते तेन लभ्य, कठोपनिषद कहता है स्मरण भजन और भक्ति प्रार्थना से भगवान की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं। और ये मार्ग सरल है, श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान निरपेक्ष नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि भक्ति के लिए ज्ञान का परित्याग करना चाहिए तो भी गलत, ज्ञान के सामने भक्ति का निरादर कर देना चाहिए तो भी गलत। साधन है ज्ञान से भक्ति का मार्ग। अगर हम वर्ण करें भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से भक्ति, ऐसा समन्वित मार्ग हमारे लिए श्रेष्ठ हो सकता है। और प्रमाण के लिए श्री वल्लभाचार्य जी का स्मरण अगर हम करें तो हमको अधिक बेहतर, अधिक श्रेष्ठ प्रमाण मिलेगा। वल्लभाचार्य जी के जीवन में एक मंत्र, ज्ञानी थे, दर्शन को जानने वाले थे, आत्मा परमात्मा की सत्ता को जानने वाले थे ना, लेकिन चुना क्या? कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता। ये मत है ना वल्लभाचार्य जी का। कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता, कृष्ण की सेवा सदा करनी चाहिए। सेवा मानसी हो तो और अच्छा, भौतिक हो तो भी अच्छा, हस्त पादादि से भी सेवा परिचर्चा हो तो भी अच्छा, लेकिन श्रेष्ठ सेवा कैसी है? मानसी सा परामत। अब वल्लभाचार्य जी तो ज्ञानी है, चेतस्त प्रवणम सेवम, ये मानते हैं, कृष्णोन्मुखता को ही सेवा मानते हैं, कृष्ण की ओर मन उन्मुख है, इसी को सेवा मान ली है वल्लभाचार्य जी। कहा कि कृष्ण की ओर तुम्हारा मन अगर आसक्त हो गया ना तो भी इसे सेवा ही मानना चाहिए। इस प्रकार का वल्लभाचार्य जी का मत है। आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जन, रक्ष स्थिति विश्वासो गोतृप्तो वर्णम तथा आनुकूल्यन कृष्णाकारा भक्ति, कृष्णानुस्मरण ही भक्ति है। इस प्रकार का वल्लभाचार्य जी का मानना है। मोक्ष कारण सामग्री में भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति और कुछ नहीं है, अपना स्वरूपानुसंधान ही है, इससे अधिक भक्ति कुछ नहीं है। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मैं विवेक चूड़ामणि से ये पाठ पढ़ रहा हूं। विवेक चूड़ामणि चूंकि निर्णय दे रहा है, क्या कहता है? मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वरूपारूप संधानम भक्तरित्यमधीयते स्वात्मतत्वानुसंधानम भक्तिरित्यपरे जगु। विवेक चूड़ामणि का यह निर्णय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कर्मकांड हो, उपासना कांड हो, ज्ञान कांड हो, ये सब साधन है भक्ति के, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। ऐसे में ऐसे भक्त, ऐसे परिवारीजन, ऐसे सामाजिक जो कर्मकांड को, उपासना कांड को, ज्ञान कांड को पृथक मानते हैं, वो भ्रम में है। ये पृथक नहीं है। सा परानुरुक्तिरीश्वर, ईश्वर परम प्रेममय। भक्ति तस्मै सा परम प्रेम रूपा। इस प्रकार का ये जो भक्ति का मार्ग है, इस प्रकार ईश्वरोन्मुखी होने का जो मार्ग है, सब प्रकार की अभिलाषाओं को त्याज कर भगवान की शरण में जाने का जो मार्ग है, सर्व साधन राहित्याम फलाप्तौ यत्र साधन, ये जो मार्ग है, कौन सा मार्ग? सर्वाभिलाषा वर्जित ज्ञान और कर्मों से अनावृत अनुकूलतया कृष्ण का अनुसरण, कृष्ण का स्मरण। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्यस्य कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमः। यही श्रेष्ठ मार्ग है। भक्तजन भुक्ति, मुक्ति, विरक्ति सबको तिलांजलि देकर भक्ति में अपना मन स्मरण, अपना मन स्थिर करते हैं। ऐसा स्थिर करना